कि भाई साहब ये इनपुट आउटपुट तो कर लिए, बहुत अच्छा है, बहुत तेज बन गए, अच्छा बात है। अब जो है थोड़ा सा हमको कंडीशनल चीज आप हमको करके दिखाइए। क्या करके दिखाइए? कंडीशनल चीज। कंडीशनल। जैसे अभी आपका इनपुट जब करवा रहे थे, क्या करवा रहे थे? इनपुट। बेसिक सैलरी इनपुट करा रहे थे, जी सर। है ना? अब हमारा ये काम है कि कोई आदमी गलती से, जैसे आप बेसिक सैलरी इनपुट करा रहे हैं और बेसिक सैलरी में लिख दिया -100, -1000, -10,000, माइनस नंबर, क्या वैल्यू दे दिया? -1000, या -2000, फिर माइनस। पॉजिटिव में ऐसा लिखते गया, चला कि वन नेगेटिव में दे दिया सर सब। अरबों जी। करोड़ों करोड़ों खरबों अरबों खरबों लिख दिया। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो हमको क्या चेक करना है कि किसी आदमी का सैलरी नेगेटिव नहीं हो। क्या होना चाहिए? सैलरी आदमी का नेगेटिव नहीं हो। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू देता है तो बोल देंगे कि आप जो आप किए हैं ना काम, ये आप गलत किए हैं। ये जो वैल्यू डाले हैं क्या है? गलत है। नेगेटिव किसी का सैलरी नहीं होता है। और पॉजिटिव में भी अगर किसी का सैलरी 10 लाख से ज्यादा लिख दिया है बेसिक सैलरी, तो बोलिएगा 10 लाख से कम डालने के लिए, उतना सैलरी तो हम किसी को देते ही नहीं है, तो कहाँ से इतना सैलरी आ गया? बात समझ में आया? जी सर। यस सर। अब क्या है, अब कंप्यूटर जो है थोड़ा सा तेज बनने जा रहा है। अभी तक तो जो आप इनपुट करते थे सब ले लेता था। जी अब जो सर। आप इनपुट कर रहे हैं तो वो पहले चेक भी करेगा कि जो आप इनपुट किए हैं वो चीज है, वो जो भी मेरा स्पेसिफाइड रेंज है, उस रेंज के अंतर में, उस रेंज के अंदर में आता है कि नहीं। नहीं आता है। बात समझे? समझ यस गए? सर। चलिए। तो अब हम लोग ये करते हैं, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो बेसिकली अभी हम लोग को क्या चेक करना है कि अगर सैलरी का वैल्यू नेगेटिव नंबर है, क्या है? अगर सैलरी का वैल्यू नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है। या फिर सैलरी का वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, ज्यादा। या फिर क्या है, सैलरी का वैल्यू 10 लाख से 10 ज्यादा लाख है, से ज्यादा। यूजर को एक मैसेज दे देना है कि आप जो सैलरी लिखे हैं ना, वो जो है क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और 10 लाख से कम होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। बात समझे? चलिए। यस सर। तो अब इसका प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, ठीक है? तो ये कैसे लिखेंगे, तो उसका लिखने का तरीका क्या है वो देखते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन लगाना है। क्या लगाना? कंडीशन कंडीशन। लगाना है। कंडीशन ही ना है कि वैल्यू जो आप दे रहे हैं सैलरी का, उसका वैल्यू जो है नेगेटिव नंबर नहीं हो और 10 लाख से ज्यादा नहीं हो। अगर वैल्यू कभी ऐसा हो गया कि कोई आदमी, अगर कभी ऐसा हो गया कि कोई आदमी सैलरी का वैल्यू में नेगेटिव दे दिया हो या फिर 10 लाख से ज्यादा दे दिया हो, तो हमको क्या देना है? एक एरर मैसेज देना है। क्या देना है? एरर मैसेज। एरर में। कि कुछ आप गलती कर रहे हैं, भाई साहब आप कुछ जो है गलती कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? दो चीज है कि पहला, शुड आई एक्सेप्ट, शुड आई एक्सेप्ट द इनपुट वैल्यू, द वैल्यू entered by the user, by the user for salary or not। पहला क्वेश्चन कि जो भी सैलरी के लिए वैल्यू दिया गया है उसको कंप्यूटर एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। ठीक है। दूसरा क्या, शुड आई, शुड आई शो एन एरर मैसेज टू द यूजर और नॉट। तो कंप्यूटर ये दो चीज कर रहा है, जी कंडीशन चेक सर। कर रहा है कि हम ये वैल्यू एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, और दूसरा कि हम ये एरर मैसेज दिखाएं कि नहीं दिखाएं। नहीं दिखा है। ये वैल्यू एक्सेप्ट करना है, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि इफ द वैल्यू, इफ द वैल्यू इज बिटवीन 1 and
1 लाख 10 लाख बोले थे ना, 1 and 10 लाख, देन एक्सेप्ट द वैल्यू, है ना। और यस सर। दूसरा, इफ द वैल्यू इज लेस देन 0 और more than 10 lakh, then show the error message, then show the error message, यही ना, ये ना क्वेश्चन है आपका। यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर हमको किसी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में करना होगा तो कैसे करेंगे। फाइन, तो इफ सैलरी इज लेस देन 0 और इस तरह से लिखते हैं 2 बार पाइप साइन, ये आपके इंटर की के ऊपर है, शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, बिना शिफ्ट के प्रेस कीजिएगा तो आपको स्लैश मिल जाएगा, है ना, बैक स्लैश मिलेगा, है ना। देखिए ये वाला की मिलेगा, ठीक है, बिना इंटर के, सॉरी बिना शिफ्ट के, और विद शिफ्ट प्रेस कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। इसको हम बोलते हैं पाइप साइन। 2 बार दीजिएगा तो ये हो जाता है और, इसको सी समझता है और सैलरी अगर बड़ा हो कितना से, 10 लाख से, तो ये कंडीशन हो गया और इसको ब्रैकेट बंद कर देना है। तो ब्रैकेट में आपको क्या देना है, कंडीशन देना है। अब हमको ये बताइए कि अगर सैलरी का वैल्यू लेट्स से अगर 50,000 है, कितना है, 50,000 है, ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, जरा बताइए तो। बाकी लोग भी मैथ के स्टूडेंट है ना। फॉल्स हाँ, सर फॉल्स ही होगा। फॉल्स होगा। हाँ। तो फॉल्स ही होगा। अभी क्या होता है, देखिए अभी इफ जब लिखते हैं ना, तो इफ लिखने का तरीका क्या है, तो इफ लिखिएगा उसके बाद क्या लिखिएगा, ब्रैकेट दीजिएगा। ये फिक्स तरीका है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। इसमें अगर कुछ आगे पीछे कीजिएगा, ब्रैकेट छोड़ दीजिएगा, कुछ कीजिएगा तो सी को समझ में नहीं आएगा, आपको बताएगा कि एरर है। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इफ के बाद एक ब्रैकेट देते हैं और उसमें लिखते हैं कंडीशन। क्या देते हैं, कंडीशन। और उसके बाद यहाँ पे इंटरप्रेस करते हैं ब्रैकेट। ठीक, इस ब्रैकेट के बीच में आप वो प्रोग्राम लिखिए जो प्रोग्राम आप चाहते हैं कि तब रन हो जब ये कंडीशन हो, जब ये क्या कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, प्रोग्राम दैट you want C to run when the condition is true। बात समझे, यस कोई दिक्कत? नो सर। और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तब क्या करेंगे, अगर वो करना है तो लिखेंगे एल्स। क्या लिखेंगे, एल्स। उसके बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, और इसमें आप वो प्रोग्राम लिखेंगे, जितना प्रोग्राम लिखना हो, 1 लाइन लिखना हो, 2 लाइन लिखना हो, 10 लाइन लिखना हो, जितना भी लिखने का जरूरत पड़ेगा वो सब आप कहाँ लिखेंगे, सर एल्स में ठीक है। फिलहाल क्या है, अगर सही है तो ये और नहीं तो ये, बात समझे। और एल्स जो है स्मॉल लेटर में लिखना है, प्रोग्राम दैट यू वांट टू रन व्हेन द कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन इज ट्रू की फॉल्स। क्या बताया, क्या होगा, कंडीशन जब फॉल्स होगा तो कंडीशन फॉल्स वाला प्रोग्राम कहाँ पे लिखना है, एल्स के अंदर में। ये एल्स लिखना जरूरी है। सोचिएगा कि आप एल्स नहीं लिखें और अपने आप से समझ जाए तो सी नहीं समझेगा, बोलेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एल्स क्या होता है, हाँ, एल्स एल्स जैसे बोलते हैं अगर ये हुआ तो करो और नहीं तो नहीं तो का मतलब एल्स, अदरवाइज बोलते हैं, अदरवाइज। यस सर, अदरवाइज के जगह पे यहाँ पे सी लैंग्वेज में वर्ड दिया गया है एल्स। एल्स। अदरवाइज किस में हमको क्या करना है, और अगर कम होगा तो क्या मैसेज कर, अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर कम होगा तो यहाँ पे क्या देंगे, एरर मैसेज। यस हम क्या लिख देंगे, प्रोग्राम टू प्रिंट द एरर मैसेज, है यही ना, प्रिंट द एरर मैसेज। नोट एरर मैसेज है ना, कर राइट है ना। तो इस प्रोग्राम का कुछ नाम रख लेंगे हम लोग, एरर मैसेज दीजिए, एरर मैसेज बियॉन्ड सैलरी रेंज, यही ना, सैलरी रेंज से ज्यादा है तो हम लोग कुछ भी नाम रख देते हैं, बियॉन्ड सैलरी। ठीक है, कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम रख लिए।
ध्यान में रखने के लिए क्या लिखेंगे बोलिए ना, सब लोग बोलिए। stdi.h वो तो लिख लीजिए। आगे int sal void void। main आगे int सैलरी के salary वेरिएबल, int salary सैलरी आईटी के सैलरी के लिए वेरिएबल प्रिंटर, Enter क्या इंटर सैलरी, इंटर सैलरी, enter salary. Yes sir. ठीक है। स्कैनर Percentage D परसेंटेज डी, ठीक है। comma एम्परसेंड, कौन सा वेरिएबल लिए हैं, salary. स्पेलिंग बड़ा salary ध्यान से देखना है। और जानते हैं विजुअल स्टूडियो में एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ऊपर सैलरी लिखे हैं हम, Yes नीचे sir. भी सैलरी लिखे, जैसे नीचे सैलरी लिखे तो ऊपर वाला भी सेलेक्ट हो गया है, जैसा हाईलाइट हो गया है। इसी से Yes हमको sir. पता चल जाता है कि स्पेलिंग क्या है मेरा, सही की galat गलत। गलत. अगर हम कुछ गलत लिखेंगे ना तो ऊपर वाला हाईलाइट है, देखिए तो, yes नहीं ना हाईलाइट है, और नीचे क्या आ गया, एरर मैसेज not आया, not ऐसा हो लाल रंग का अंडरलाइन, लाल yes रंग का अंडरलाइन। अगर लाल underline रंग का अंडरलाइन हो गया इसका मतलब कुछ अभी भी galat है गड़बड़ है। और कर्सर वहां ले जाइएगा तो क्या दिखाएगा, देखिए तो दिखा रहा है आइडेंटिफायर SALAR इज अनडिफाइंड, बोल रहा है ये जो आप लिखे SALAR वो डिफाइन नहीं किया गया है। नहीं ठीक है, हम तो डिफाइन किए हैं, तो जाके चेक कीजिएगा तो पता चलेगा स्पेलिंग में क्या है, गड़बड़ गड़बड़ी है। बात समझ गए। yes sir तो इसका अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए घबराना नहीं है, क्या चेक करना है कि जो ऊपर लिखा गया है सब कुछ देखिए, जाके चेक कीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक लिखा हुआ है कि नहीं नहीं लिखा हुआ है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे ही सही लिख दिए, देखिए तो ऊपर और नीचे दोनों हाईलाइट हो गया है, yes sir अपने आप ही हो जाता है। विजुअल स्टूडियो आपको बहुत हेल्प करता है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या चेक करना है, इफ क्या सैलरी Salary लेस देन 0 less than 0 और सैलरी ग्रेटर greater देन than. लाख, बोलेंगे भैया सैलरी का वैल्यू क्या है, गलत है, नहीं सर ये और की प्रिंटर। जगह पर एरर आ रहा है. yes अच्छा sir यहाँ पे क्या है, सैलरी देश, सैलरी यहाँ पे कहाँ लिखे 0, Yes sir. बात समझे। yes sir सैलरी लेस देन के बाद कुछ लिखे थे, लेस देन क्या, तो लेस देन क्या लिखे ही नहीं, बात समझे, और इसलिए एरर आ रहा था। yes तो sir अगर क्या एरर आ रहा था देखिए तो, जैसे अभी हम कुछ आ रहे थे, एरर एरर क्या दे रहा है, जरा एफ कर्सर ले जाइए, अंडरलाइन है लाल रंग का, देख रहे हैं आप yes लोग, Yes sir है. अंडरलाइन जहां है समझिए कुछ गलती है। ये आपको बता रहे थे, यहाँ पे क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड एंड Ex- एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे कुछ जो है आप छोड़ रहे हैं। तो सैलरी लेस देन और कि सैलरी लेस देन कोई वैल्यू, 0 Value. वैल्यू राइट, सैलरी लेस देन क्या Yes होगा, sir. कोई वैल्यू वहां देना है। Yes sir. ऐसे भी आपको क्या बताया है, ये ऑपरेटर जो है रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, यूनरी होता है कि बाइनरी होता है, बाइनरी ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ऑपरेटर चाहिए और एक राइट हैंड साइड में भी एक ऑपरेटर चाहिए। खाली अकेले लिख दीजिएगा सैलरी लेस देन तो उससे काम इसका नहीं नहीं चलेगा. चलेगा, राइट। में क्या मैसेज दे दें, यू सर शुड एंटर सैलरी रॉन्ग सैलरी, हाँ क्या बोल रहे हैं बोलिए, रॉन्ग सैलरी सैलरी लेस देन 0 के बाद क्या लिखे हैं? और इसको और बोलते हैं। ठीक सर है, तो और लिखने के लिए क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं और कैसे लिखेंगे, तो एक की जो आपको इंटर की के ऊपर मिलेगा, इंटर की के ऊपर देखिए कीबोर्ड में, yes sir यस की में दो की है, एक तो ऐसे लाइन तिरछा खींचा हुआ है यस ऐसे वाला, ठीक है, और दूसरा सीधा सीधा लाइन है, सीधा सीधा लाइन है वही ये है, दो बार देना है, शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा तो आएगा। यस चलिए, रॉन्ग सैलरी यू शुड इंटर, सैलरी शुड बी, लिखते हैं सैलरी शुड बी बिटवीन, सैलरी शुड बी मोर देन, या सैलरी शुड बी बिटवीन 0 एंड 10 लाख, बात समझे, कोई दिक्कत, कंट्रोल एस, एल्स में लिख देते हैं वेल डन योर वैल्यू इज एक्सेप्टेड, एल्स में मैसेज दे देते हैं क्या, वेल डन, या प्रिंट अप योर वैल्यू इज एक्सेप्टेड, प्रिंट अप योर वैल्यू इज एक्सेप्टेड, योर वैल्यू इज एक्सेप्टेड। बात समझ में आ गया है या कि नहीं, कोई दिक्कत, नहीं सर
समझ में आया है? अगर आपको कुछ लिखना होगा ऐसा ही एक कंडीशन आप हमको बताइए। अच्छा एक चीज और यहाँ लिखना है, क्या लिखना है? एज डिफाइन अंडरस्कोर CRT अंडरस्कोर सिक्योर अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर वार्निंग्स। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको रन किया जाए। एक सेकंड रुकिए, दूसरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। एरर मैसेज बियॉन्ड सैलरी रेंज, ठीक है। ठीक है, इंटर सैलरी अभी हम बोल दिए -900 रुपया। कितना सैलरी? -900 रुपया। क्या मैसेज आएगा? रॉन्ग सैलरी, सैलरी शुड बी बिटवीन 0 and 10 लाख, राइट? यस सही है, फिर से रन करते हैं इसको। इंटर सैलरी अभी हम बोल रहे हैं 0, तो बोल रहा है योर वैल्यू इज एक्सेप्ट। ठीक है, फिर से इंटर सैलरी देते हैं 5000, तो क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेड, योर वैल्यू इज एक्सेप्टेड। अब 10 लाख से ज्यादा देके देखते हैं। आप लोग जब प्रोग्राम कीजिएगा तो इसी तरह से रन कीजिएगा, अलग अलग वैल्यू देके, तो 20 लाख दे दे रहे हैं, ठीक है। तो रॉन्ग सैलरी, सैलरी शुड बी बिटवीन 0 and 10 लाख। सर यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, मतलब हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वहां पे सर मतलब वो जा रहा था वैल्यू एक्सेप्टेड, वहां पे अपना नाम भी दे सकते हाँ, नाम इनपुट कराइएगा तब ना नाम दीजिएगा। हैं। यस सर। नाम पहले इनपुट कराना पड़ेगा ना नाम देने के लिए, यस तो बाद में आप परसेंटेज ऐड करके नाम भी इनपुट प्रिंट करा सकते हैं, यस राइट? यस चलिए सर। थैंक यू। तो आप लोग जरा ये प्रोग्राम आप लोग को हम दे रहे हैं, इसको एक बार पहले आप रन कीजिए, तो क्या देखिए